हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो रेज ऑप्टिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो बेसिकली जेई एडवांस और नीट और मेंस में बनते रहते हैं क्वेश्चन। सो जल्दी हम लोग प्लेन मिरर में डिस्कस किए थे, जब ऑब्जेक्ट या मिरर मोशन कर रहा है तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्लेन मिरर में डिस्कस किए थे। अब वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर के लिए, उसके लिए क्या फार्मूला है वही आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्फेरिकल मिरर में हम लोग स्फेरिकल मिरर में दो वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। दो वेलोसिटी के समझे इसको पहले। एक कोई मिरर है, कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी मिरर हो सकता है। कंसेप्ट सबके लिए वही रहेगा। सो एक तो बॉडी क्या हो सकता है, इस एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर सकता है, इस एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर सकता है। एक तो परपेंडिकुलर मोशन हो सकता है। दोनों एक साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी में। या तो एक तो परपेंडिकुलर मोशन हो सकता है, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसा ही तो हो सकता है। और इंक्लाइंड अगर दिया है तो एक बार आप ब्रेक कर लो एक्सिस के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एक तो ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मोशन कर रहा हो, ये कौन सा सिचुएशन है, मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस बेटा, इज ओके। और एक ऐसा मोशन है बेटा, मोशन अलोंग द एक्सिस, मोशन अलोंग एक्सिस। इतना क्लियर है? सो अब समझते हैं इन सब के लिए फार्मूला क्या होगा। अगर एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है और एक्सिस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो मिरर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, इमेज के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है बेटा, इज ओके। उसी प्लेन मिरर के पैरेलल ही अभी रिजल्ट लिख रहा हूँ, माइनस उसमें भी था, माइनस इसमें भी है बेटा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये अपना जनरल फार्मूला हो गया। बट बी केयरफुल, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे माइनस एम हो जाता है। एम अपना आप समझ ही रहे हो, एम क्या है, मैग्निफिकेशन। एम क्या है, मैग्निफिकेशन। अच्छा, अगर इसमें हम लोग बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये अपना जनरल फार्मूला हो गया किसके लिए, स्फेरिकल मिरर, एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट आपके फार्मूला है और ऐसे फार्मूले जो आपके क्वेश्चन में हेल्प आए। ओके, सो हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े थे, उसी के सिमिलर हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर में। ओके, सो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बिकॉज इस टाइप के अगर क्वेश्चन का आप डील कर रहे हो अपने आप में फीलिंग आता है। बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं। जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आपके माइंड में जाता है और आप जब क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो जो फीलिंग आता है ना, वो इसमें आपको मिलने वाला है। ओके, सो मेहनत करेंगे, जो अपना खुद का मेहनत होता है उसमें जब प्रॉब्लम आता है और जब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत आनंद आता है बेटा। सो आप अपने से प्रॉब्लम को डील करें। ओके, और कंटिन्यू वीडियो को देखते भी रहें। ओके, सो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये अपना कनकेव मिरर हो गया, कोई भी मिरर हो सकता, कन्वेक्स भी हो सकता है। अभी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, कनकेव मिरर है, इसका फोकस आपको दे दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पे। और इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी इंक्लाइन दे दिया हूँ 37 और 15 मीटर पर सेकेंड से। ओके, इतना आपको दे दिया है डेटा। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। अब एक बार पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो अपना जो फार्मूला आपको बताया हूँ वही यूज कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं हो गया। तो आप बोल सकते हैं फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है। ओके, सो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्सिस के लॉन्ग कितना आता है, जिधर से एंगल बनता है उधर क्या आता है, कॉस। तो क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, 15 cos 37, cos 37। इसका वैल्यू पूरे दुनिया को मालूम है, तो आपको क्यों नहीं मालूम है, 4/5, 4/5, 5 3 जा तो ये आ गया 12।
मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इधर कितने वेलोसिटी जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपको निकालना पड़ेगा बेटा। क्लियर हो गया इतना। अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, क्या लिखेंगे, 15 साइन 37 बेटा 3/5, 5 3 जा तो 9 आ गया। तो इधर जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से। इज क्लियर, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन सा पैरेलल है, कौन एक्सिस के लॉन्ग है, कौन एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये वाला कौन है, एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला परपेंडिकुलर। फार्मूले में मैग्नीफिकेशन आता है, तो मैग्नीफिकेशन निकालने के पहले अब पोजीशन ऑफ इमेज निकालो, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए मिरर फार्मूला जिंदाबाद है, तो जिंदाबाद है, तो फार्मूला यूज कर सकते हैं 1/v + 1/u = 1/f। ओके, सो साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा माइनस, तो माइनस क्या हो गया बेटा 1/30 = फोकस भी माइनस ही होगा, वो कितना होगा 1/20 माइनस में। तो 1/v का वैल्यू कितना आ गया 1/30 - 1/20। इसको अगर एलसीएम लें तो 60 आ गया, और ये 2 टाइम्स से 3 टाइम्स, तो 1/v। तो v का वैल्यू हम लोग का आ गया बेटा, कितना आ गया -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। ये आ गया हम लोग का पोजीशन। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बेटा क्या है, फार्मूला -v/u, स्पेरिकल के लिए, मिरर के लिए -v/u। साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं, v का वैल्यू -60, u का वैल्यू वो भी माइनस ही है, बिकॉज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे राइट कर रहा है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस एक माइनस बचा तो -2 आ गया। तो मैग्नीफिकेशन बेटा अपना 2 आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद अब फार्मूले में प्लेस कर देना है। चलो अब मैं 2 वेलोसिटी आएगा, एक तो आएगा एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा क्या होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर। दोनों वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद पीजीटी यूज कर देंगे। ओके चलो अब वेलोसिटी निकाल रहा हूँ अलोंग द एक्सिस। मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पैरेलल टू एक्सिस लिख लो, पैरेलल टू एक्सिस का मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ फार्मूला, देखते रहें आप। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसके अलोंग, वेलोसिटी ऑफ जो इमेज है वो लेट कर लिया एक्स डायरेक्शन में है, वो वेक्टर लिख लो आप, माइनस पहले फार्मूला लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इतना होगा कि नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स ले लिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वो 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख लो, -m, m का वैल्यू आ गया है -2, उसका स्क्वायर करें तो 4 आया, बट माइनस तो लगा ही है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस कितना हुआ वेलोसिटी बेटा, वेक्टर फॉर्म लिखना ना भूलें। तो इधर कितना आ रहा है 12i कैप, और माइनस मिरर का वेलोसिटी 0। तो एक्स एक्सिस में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आया वो कितना आ गया -48i कैप। वेक्टर लिखना बहुत जरूरी है बेटा, वेक्टर लिखना बहुत जरूरी है। अगर इसका पूछ दिया एक्स एक्सिस में वेलोसिटी डायरेक्शन किधर लग रहा होगा तो माइनस बता रहा है, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड डायरेक्ट मिरर से अवे जाते हुए। ओके तो ये आ गया वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। अब हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्सिस के लिए फार्मूला लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर -m आएगा, बी केयरफुल, चेक करें आप इतना होगा कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या बताया था, एक्सिस के परपेंडिकुलर में वहाँ पे केवल m होगा, जबकि एक्सिस के लॉन्ग m² होगा, क्योंकि एक्सिस के लॉन्ग जो मैग्नीफिकेशन होता है वो आपको बताया था नॉर्मल मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर होता है, बी के और प्रीवियस लेक्चर में स्पेशली डिस्कस किया था इसको। अब रखते हैं फार्मूला, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इमेज का वेलोसिटी y ले लिया vy, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0 ही है, इक्वल टू -m, m का वैल्यू कितना आया था बेटा -2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 9j कैप, इतना होगा कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया अलोंग द वाई एक्सिस, वो कितना आ गया 18j कैप, चेक करें इतना होगा कि नहीं। m का वैल्यू क्या माइनस 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 हो गया प्लस, मिरर का वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग कितना है 9 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करें इतना। अब जो नेट वेलोसिटी होगा फाइन, तो आपको वेलोसिटी आपको कौन कौन सा मिल गया, एक तो इमेज का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ओके तो नेट अगर इमेज का वेलोसिटी अगर पूछा जाए, नेट अगर वेक्टर फॉर्म पूछा है तो क्या लिखोगे vx i कैप vx + vy, यही लिखोगे वेक्टर
वेक्टर आप एडिशन कर दो तो -48 आई कैप प्लस 18 जे कैप। एक इसका वैल्यू हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना तो मॉड निकाल लो बेटा, क्या होगा 48 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। ओके, सो इसी बेस पे एक आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ने जा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको सॉल्व करें और कमेंट्स करें। ओके, सो क्वेश्चन कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट आपका यही है। ये क्या है, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर कहाँ पे रखा है, ऐसा यहाँ पे रखा है। ओके, कहीं सरफेस पे ऐसा रखा होगा, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, और कितने मीटर से लेट कर लो, 40 मीटर से। मीटर में सब डेटा दिया है 40 मीटर से। ओके, और ये जो फोकस दिया है बेटा, ये है अपना 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर ही लेट कर लो। मीटर में सब डेटा लेट कर लेते हैं। ओके, मीटर में दिया है। ओके, तो आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का, इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, इसको आप सॉल्व करें। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो 2 सेकेंड के बाद इसका देख लो पोजीशन क्या है, उस पोजीशन पे आप इसका मिरर फॉर्मूले से मैग्नीफिकेशन निकाल लो, फिर अपना एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला जो लिखा हूँ वही यूज कर देना है। ओके, सब डेटा आपको, ठीक है, यहाँ पे मीटर में मैं आपको ऑलरेडी दे दिया हूँ। बी केयरफुल ऑफ साइन कन्वेंशन, ऊपर है तो उसको पॉजिटिव ले लो, नीचे है जो उसे निगेटिव, या इसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को पूरे सेटअप को ऐसे आप कर दो, तो इधर वाला जो टर्म होगा वो निगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव, या ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, अपवर्ड पॉजिटिव नीचे निगेटिव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बहुत हैं, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर क्वेश्चन करने का। जितना हो सके आप क्वेश्चन करें जरूर, और डाउट्स हो रहा है तो जरूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।